साउंड देख लेंगे। हेलो चिल्ड्रन, आज हम बायोलॉजी का एक मेन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सेल के बारे में हम सब जानते ही हैं कि सेल ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। आज हम सेल का डिफरेंसेस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल पर फोकस करेंगे। 2 टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, वन सेल इज एनिमल सेल और सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल के अंदर बेसिक डिफरेंसेस देखें तो प्लांट सेल बाज इज लेकिंग, एनिमल सेल में शेल वॉल इज लेकिंग, बट plant cell or rigid cell wall is present. Second basic difference, chloroplasts are absent in animal cell, but chloroplasts are present in plant cell. Plant cells में chloroplast की प्रेजेंस ही उसको एक प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए तैयार करती है, जबकि सेंट्रोसोम जो कि एक सेल ऑर्गेनल्स है that help in cell division is present near is the nucleus. सेंट्रोसोम की प्रेजेंस ही उसको सेल डिवीज़न में हेल्प करती है और एक सेल डिवीज़न के कारण ही सेल डिवाइडेड होती रहती है और जनरेशन के अकॉर्डिंग हर एक सेल नई सेल को जन्म देती है, जबकि सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, जबकि वैक्यूल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, या इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉलर इन साइज एंड मोर इन नंबर्स, बट प्लांट सेल्स में लार्जर इन साइज एंड लेसर इन नंबर। लार्ज होती है बट वो नंबर्स उसके छोटे होते हैं, 1 या 2 ही होगी बट वो लार्ज होगी, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर छोटी छोटी 2 से 4 हो भी सकती हैं या एनिमल एब्सेंट्स भी हो सकती हैं। एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिनको हम नाम के साथ थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करेंगे। सम आर माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो सिंगुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियन कहलाता है। स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनल्स होता है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। सेकंड ऑर्गेनल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन शॉर्ट में हम उसको ER भी कह सकते हैं। अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट जो कि किचन ऑफ द प्लांट सेल कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, जबकि ये प्लांट सेल्स में कंपलसरी पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या हम उसको गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम जिसको हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल जर्नली लेक्स लाइकोसम। प्लांट सेल्स में ये कम पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये सभी में पाया जाना कंपलसरी होता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बट प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम उस ER को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जबकि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं हम उनको स्मूथ ER कह सकते हैं। वैक्यूल इन प्रेजेंट प्लांट सेल बट लेसर देन एनिमल सेल, larger in plant cell while absent or very small in animal cell। हम बेसिक इनके अगर फंक्शन को जाने तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोवाइड द सेल विथ एनर्जी। सारे सेल की एक्टिविटी के लिए अगर कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन शॉर्ट ER
Being a network of membrane, it provides a large surface area for life function to take place, give support to the cell. एक सेल में लाइफ फंक्शन होने के लिए लार्ज एरिया अगर कोई देता है तो वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है. क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल के कारण ही सारी लीव्स ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं. डिफरेंट कलर की लीव्स में डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं. हेल्प इन फूड मैन्युफैक्चर्स या फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स collect the distribute the substance made in the cell. For example, protein synthesis and secretion of many material. Golgi complex proteins या बहुत सारे materials का secretion करता है और synthesis भी करता है. लाइसोसोम जिसको हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं जो कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है. कंटेंट एंजाइम जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग द वेरियस मटेरियल जो कि बहुत सारे मटेरियल्स को ब्रेक करके सेल से बाहर निकालने का काम करता है. सेंट्रोसोम कंसर्न्ड विद सेल डिवीजन. सेंट्रोसोम के कारण ही एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होती है. सेल डिवीजन मियोसिस और माइटोसिस 2 टाइप से होता है. मियोसिस हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है जबकि माइटोसिस सारी जेनेटिक सेल्स में होता है जिस सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम हेल्प करता है. राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. वैक्यूल्स जो कि प्लांट सेल्स के अंदर लार्ज होती है जबकि एनिमल सेल्स के अंदर लेसर देन या स्मॉल फॉर्म में पाई जाती है जो कि कंटेंट सेल शेप्स उनके अंदर भरा रहता है और कीप सेल को रिगिड या सेल्स को एक सॉलिड शेप देने का काम करती है. इसके कारण ही एक सेल अपना काम कर पाती है. सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो लिक्विड अगर कोई चीज़ भरी होती है तो हम उसको सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म कहते हैं जबकि एक बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है. न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड फॉर्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डले होते हैं जिन्हें हम डीएनए आरएनए भी कह सकते हैं. इसी के न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस भी पाया जाता है. डीएनए आरएनए इन क्रोमेटिन का ही को कंबाइन करने से ही आगे जाके बनते हैं पर एक क्रोमेटिन थ्रेड को हम क्रोमेटिन रेटिकुलम भी कह सकते हैं. अब हमने जाना बच्चों कि प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और बेसिक डिफरेंस इनके अंदर क्या है. हम इन्हीं ऑर्गन्स को आगे की क्लास में और भी ज़्यादा गहराई के साथ पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर ऑल.